हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम ये हैट बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये हैट बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही आसान है। इसे देख के आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन आप एक बार बनाना शुरू करेंगे तो ये उतना हार्ड नहीं है। इसे मैंने एडल्ट साइज़ में बनाया है। आप चाहे तो अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसे छोटे बच्चों के लिए किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि शुरुआत में जो भी आप स्टिचेस लें, जितना भी नंबर लें आप 5 से डिवाइड कर सके। मैंने इसमें 80 स्टिच लिया है और एक स्टिच एक्स्ट्रा लिया है राउंड को कनेक्ट करने के लिए। आप चाहे तो इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको पॉम पॉम लगाना है तो आप यहाँ पे पॉम पॉम लगा के भी इसे यूज़ कर सकते हैं। दोनों में ही अच्छा लगेगा। इस हैट को बनाने के बाद इतना यान बचा है। इसका जो टैग है वो मेरे पास नहीं है अभी, लेकिन मैंने ये ऑनलाइन मंगाया था तो मैं आपको बता देती हूँ। ये 50% एक्रेलिक और 50% पॉलीमेड यान है। 4 प्लाई यान है। इसका वेट 100 ग्राम था और ये मेड इन टर्की है। एक सीज़र का इस्तेमाल किया है और 4 डबल पॉइंटेड नीडल का यूज़ किया है। इस हैट का जो क्राउन है, इसे बनाने के लिए मैंने ये इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास लार्ज सर्कुलर नीडल है तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, और एक क्रोशे हुक किसी भी साइज़ का। और इस 4.5 mm का ये सर्कुलर नीडल है। इसकी जो लंबाई है 40 सेंटीमीटर है, और स्टिच मार्कर और एक नीडल का यूज़ किया है। टोटल मैंने 81 स्टिच लिया है। वैसे तो 80 स्टिच चाहिए, 1 स्टिच एक्स्ट्रा लिया है इस राउंड को कनेक्ट करने के लिए। तो अब राइट नीडल से लेफ़्ट नीडल पर जो पहला स्टिच है उसे निकालेंगे। फिर लेफ़्ट नीडल से राइट नीडल पर जो पहला स्टिच है उसे इस तरह से इस स्टिच के ऊपर से निकालेंगे। फिर इस तरह से खींच लेना है। अब जो ये स्टिच है, हमने लेफ़्ट नीडल से इस स्टिच को लिया था, उस स्टिच को फिर से हमें लेफ़्ट नीडल पे रखना है। अब स्टिच मार्कर को प्लेस करेंगे। अब ये बॉर्डर है हैट का, तो पहला स्टिच हमें सीधा लेना है, फिर नेक्स्ट स्टिच उल्टा, फिर उसका नेक्स्ट स्टिच को सीधा लेना है, फिर उल्टा। इसी तरह से 1 स्टिच सीधा लेंगे, 1 स्टिच उल्टा लेंगे। तो इसे रिपीट करते हुए हमें एंड तक इसे करना है। फर्स्ट रो मैंने कर लिया है। अब सेकेंड रो में भी सेम जैसे फर्स्ट रो में किया था उसी तरह से ही करना है। जो स्टिच सीधा है उसे सीधा लेंगे, और जो स्टिच उल्टा है उसे उल्टा लेना है। पहला स्टिच सीधा था, इसे सीधा लिया है, फिर नेक्स्ट स्टिच उल्टा है उसे उल्टा लेंगे। सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा। तो इसी तरह से ही करना है, और इसी तरह से सेम रिपीट करते हुए हमें इस बॉर्डर को अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ करना है। देखिए, मैंने इसे यहाँ तक इंक्रीज़ किया है। इसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, और इस तरह से इस बॉर्डर को फोल्ड किया जाता है। अब हमें इस हैट का डिज़ाइन बनाना है, तो उसके लिए पहले स्टिच मार्कर को प्रेस करेंगे। अब 3 स्टिच सीधा लेना है। 1 2 3, फिर 2 स्टिच उल्टा, 1 2, फिर 3 स्टिच सीधा, 1 2 3, फिर 2 स्टिच उल्टा, 1 2। इसी तरह से हमें रिपीट करते हुए जाना है। 3 स्टिच सीधा लेना है और 2 स्टिच उल्टा। तो इसे कंप्लीट करके यहाँ तक मैं उसके बाद आपको बताती हूँ। ये फर्स्ट राउंड ऑलमोस्ट मैंने कर लिया है। अब 2 स्टिच बचा है, इसे हमें उल्टा बुनना है। स्टिच मार्कर को यहाँ पे रखेंगे
अब सेकेंड राउंड में सेम इसी तरह से ही हमें करना है। एक्चुअली सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो चारों राउंड है सेम इसी तरह से ही बनेगा। तो ये सेकेंड राउंड है, मैं दिखा देती हूँ। 1 2 3, 3 सीधा, जैसे फर्स्ट राउंड में किया था उसी तरह से ही। फिर 2 स्टिच उल्टा है, उसी के ऊपर ही 2 उल्टा लेना है। फिर 3 सीधा, 2 3, फिर 2 उल्टा, 3 सीधा, 2 उल्टा, इसी तरह से ही ये सेकेंड राउंड कंप्लीट करके थर्ड और फोर्थ राउंड भी मैं बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सेकेंड राउंड कंप्लीट करने के साथ साथ थर्ड और फोर्थ राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये चारों राउंड एक जैसा ही होगा। 3 सीधा और 2 उल्टा, 3 सीधा 2 उल्टा, इसी तरह से। अब इसके बाद फिफ्थ राउंड में सबसे पहले मैं ये इस बॉर्डर को फोल्ड कर लेती हूँ। अब फिफ्थ राउंड में हमें पहले स्टिच मार्कर को प्लेस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 सीधा स्टिच है, तो मिडिल में जो सीधा स्टिच है यहाँ से हमें काउंट करना है 1 2 3। थर्ड स्टिच पे नीचे की तरफ से हमें 1 लूप लेना है इस तरह से। फिर तीनों स्टिच को हमें सीधा बुन लेना है। 1 2 3। फिर सेम स्टिच पे, इस होल पे हमें और एक लूप लेना है इस तरह से। तो 1 2 3 4 5, 5 लूप है, 5 स्टिच यहाँ पे। अब 2 उल्टा स्टिच को हमें उल्टा बुन लेना है, 1 2। फिर सेम उसी तरह से ही मिडिल स्टिच पे 1 2 3 नीचे की ओर काउंट करते हुए थर्ड स्टिच पे हमें 1 लूप लेना है। फिर तीनों सीधा स्टिच को हमें सीधा बुन लेना है, 1 2 3। फिर सेम यहाँ पे हमें और एक लूप निकालना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 स्टिच है। फिर 2 उल्टा बुनना है, इस दोनों स्टिच को उल्टा बुनना है। और एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ करके। 1 2 3, यहाँ पे एक लूप लेंगे। फिर तीनों स्टिच को सीधा बुनेंगे। फिर सेम उसी जगह पे और एक लूप लेना है। सो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 लूप है। इसे ठीक से हम निकाल लेते हैं। फिर 2 स्टिच उल्टा। सो इसी तरह से रिपीट करते हुए इसे एंड तक करना है। फिफ्थ राउंड हो गया है। अब सिक्स्थ राउंड में पहला जो लूप है उसे हमें नहीं बुनना है, उसे हमें इस तरह से राइट हैंड पे जो निडल है उस पे ले लेना है। फिर 3 स्टिच सीधा बुनेंगे, 1 2 3। फिर लास्ट लूप को भी हमें नहीं बुनना है। अब 2 स्टिच उल्टा, 1 2। फिर सेम इसी तरह से रिपीट करेंगे। पहला लूप हमें नहीं बुनना है। फिर 3 स्टिच हमें सीधा बुनना है, 1 2 3। फिर इस लूप को भी हमें नहीं बुनना है। फिर 2 स्टिच उल्टा बुनेंगे। और एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। पहला लूप को हमें नहीं बुनना है। फिर 3 स्टिच हमें सीधा बुनना है।
फिर लास्ट लूप को भी हमें नहीं बुनना है। सो इसी तरह से हमें रिपीट करते हुए ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। अब 7th राउंड में पहले 2 स्टिच को 1 2, ये जो लूप है जिसे हमने नहीं बुना था, 1 2, इस दोनों स्टिच को हमें एक साथ सीधा बुनना है। फिर 1 स्टिच सीधा, उसके बाद इस दोनों, ये जो लूप है और ये स्टिच है, इसे एक साथ सीधा बुनना है इस तरह से। 2 स्टिच उल्टा बुनेंगे, 1 2, फिर इस 2 स्टिच को एक साथ सीधा बुनना है। फिर 1 सीधा स्टिच को सीधा बुनेंगे, फिर इस दोनों स्टिच को एक साथ सीधा बुनना है। फिर 2 स्टिच उल्टा, फिर दोनों स्टिच को एक साथ सीधा, फिर 1 स्टिच सीधा, फिर इस दोनों स्टिच को एक साथ सीधा बुनना है इस तरह से। इसी तरह से करते हुए इसे एंड तक कर लेते हैं। अब 8 राउंड में जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था उसी तरह से ही करना है। 3 सीधा बुनेंगे, 2 स्टिच उल्टा, 3 सीधा, यहाँ तक करके उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। 8th राउंड मैंने कर लिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट राउंड होगा सेम इसी तरह से डिज़ाइन उस पर बनता जाएगा। जैसे हमने 5th राउंड पे जो ये लूप लिया था उसी तरह से हमें यहाँ पे भी लेना है। मैं आपको करके बताती हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया था, 4 राउंड हमने 3 सीधा और 3 उल्टा बुना था। लेकिन अब इसके बाद यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा सिर्फ मैंने एक ही राउंड 3 सीधा और 3 उल्टा लिया है जो 8 राउंड था। अब यहाँ पे 1 2 3 थर्ड स्टिच पे लूप लेना है। 1 2 3 नीचे से काउंट करते हुए मिडिल स्टिच के, फिर इन 3 स्टिच को हमें सीधा बुनना है। 1 2 3। अब सेम उसी जगह पे हमें और एक लूप लेना है। सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्टिच है। अब 2 स्टिच सीधा उल्टा बुनेंगे। फिर यहाँ पे भी सेम उसी तरह से मिडिल स्टिच पे नीचे की ओर काउंट करते हुए 1 2 3। यहाँ पे हमें 1 लूप लेना है, फिर 3 स्टिच को सीधा बुनेंगे। 1 2 3। फिर सेम उसी जगह पे हमें और एक लूप लेना है। सो अभी 1 2 3 4 5 स्टिच है। 1 2 3 4 5। फिर 2 स्टिच उल्टा लेना है। 1 2 इस तरह से। और उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे किया था सेम उसी तरह से यहाँ पे रिपीट होते जाएगा और इसे हमें इसी तरह से इंक्रीज़ करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को मैंने यहाँ तक बढ़ाया है। इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है जो कि एक एडल्ट हैट के लिए काफ़ी है। अब हमें यहाँ से स्टिच का जो नंबर है वो कम करना है। तो उसके लिए यहाँ पे जो 2 उल्टा स्टिच है उसमें से एक स्टिच को हमें निकाल कर लेफ़्ट नीडल पर रखना है और अब स्टिच मार्कर को यहाँ पे प्लेस करेंगे। देखिए इस तरह से। अब 2 स्टिच को हमें एक साथ सीधा बुनना है। देखिए 2 स्टिच को 1 2 इसे हमें एक साथ सीधा बुनना है।
सो इसमें 1 स्टिच कम हो गया है। अब इस मिडिल सीधा स्टिच को हमें सीधा ही बुनना है। फिर यहाँ पे 2 स्टिच को, एक सीधा और एक ये उल्टा स्टिच है, इसे एक साथ सीधा बुनना है। सो यहाँ पे भी और एक स्टिच कम हो गया है। फिर यहाँ पे भी 2 स्टिच को सीधा बुनेंगे, फिर 1 स्टिच सीधा, फिर 2 स्टिच सीधा। टू स्टिच सीधा, 1 स्टिच सीधा, फिर 2 स्टिच को एक साथ सीधा। इसी तरह से करते हुए हम इस एंड तक इसे कर लेते हैं। क्राउन का फर्स्ट राउंड कंप्लीट है। अब सेकंड राउंड में हमें हर एक स्टिच को सीधा बुनते जाना है। इसमें हमें स्टिच का जो नंबर कम नहीं करना है, सीधा बुनते जाएंगे हर एक स्टिच को एंड तक। सेकेंड राउंड भी मैंने कर लिया है। अब थर्ड राउंड में हमें स्टिच का नंबर कम करना है, तो पहले 2 स्टिच को हमें एक साथ बुनना है सीधा। सो यहाँ पे 1 स्टिच कम हो गया है, फिर 1 स्टिच सीधा बुनना है, फिर नेक्स्ट 2 स्टिच को एक साथ सीधा बुनेंगे। यहाँ पे भी 1 स्टिच कम हो गया है। और फिर नेक्स्ट स्टिच सीधा स्टिच को सीधा बुनेंगे, फिर नेक्स्ट 2 सीधा स्टिच को हमें एक साथ सीधा बुनना है। 1 स्टिच सीधा, फिर नेक्स्ट 2 स्टिच एक साथ सीधा। इसी तरह से करते हुए इस एंड तक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब फोर्थ राउंड होगा जिसमें हमें स्टिच का नंबर कम करना है, और ये हमारा आखिरी राउंड होगा। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने सर्कुलर नीडल को हटा के डबल पॉइंटेड नीडल पर स्टिच को रखा है, क्योंकि स्मॉल सर्कुलर नीडल होने की वजह से और स्टिच कम होने की वजह से बुनने में मुश्किल हो रहा था। अगर आप चाहें तो डबल पॉइंटेड नीडल पर स्टिच को रख सकते हैं, या फिर लार्ज सर्कुलर नीडल का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब स्टिच मार्कर को हटाना है। अब यहाँ पे हमें स्टिच मार्कर का ज़रूरत नहीं है। अब हर 2 स्टिच को हमें एक साथ बुनना है एंड तक। इस तरह से इसे आखिरी राउंड को भी मैंने कर लिया है। अब बाकी के बचे हुए स्टिच को हमें नीडल के हेल्प से इस तरह से निकालना है। अब और एक बार नीडल को स्टिच के अंदर से लेके आएंगे ताकि ये अच्छी तरह से सिक्योर हो जाए। यहाँ तक, और इसे खींच लेंगे। फिर नीडल को यहाँ अंदर की ओर लेके आएंगे।
यहाँ पे हमें अच्छी तरह से इसे बांध देना है। और यहाँ पे जो ये यान बचा है इसे इस तरह से पीछे की तरफ हमें हाइड कर लेना है। तो यह है इस हैट का फाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।